खाने जा रहे हैं जिसे पहली नजर में तो कोई भी एक ट्रेन एक्सीडेंट की तरह ही देखेगा, क्योंकि जब कल इस घटना की जानकारी मिली तो हमने भी यही माना कि भाई ये तो दरअसल रेलवे में हुआ एक हादसा है, यानी एक ट्रेन की एक्सीडेंट की यह खबर है। क्योंकि जो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर मथुरा के रेलवे स्टेशन की है। मथुरा रेलवे स्टेशन, जहां दिल्ली की शकूरपुर बस्ती से आई शटल ट्रेन का इंजन अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ गया। ये उस हादसे की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वीडियो है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जा चढ़ी है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये हादसा हुआ है तो इसके बाद हड़कंप मचना ही था। हड़कंप भी मचा और इस तस्वीर को दिखाने का दरअसल जो हमारा मकसद है वो भी हम आपको फिर से बता देते हैं। इसका मकसद दरअसल आपको डराना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऐसे खतरे से आपको आगाह करना, सावधान करना है जो आज के दौर में हर व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता है। यानी आप भी, मैं भी, हर कोई इस खतरे को अपने साथ लेके चलता है। ये है ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये कोई आवाजाही का साधन नहीं है, बल्कि आपको कनेक्ट करने का साधन है, जिसे हम स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, सेल फोन कुछ भी कहते हैं। आपने सही सुना है, ये दुर्घटना हर उस व्यक्ति के लिए सबक है जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इस ट्रेन का हादसा जो हम आपको दिखाई, इस हादसे की तस्वीर, इसका मोबाइल फोन से क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, तो हम आपको इस हादसे का दूसरा पहलू अब दिखाते हैं। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जरा इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए, गौर से देखिए इसे। ये उसी ट्रेन के इंजन में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है, जो भी हादसे वाली आपने तस्वीर देखी थी ना, जिसमें वो ट्रेन आपको नजर आ रहा था प्लेटफॉर्म के ऊपर हादसाग्रस्त, ये उसी ट्रेन के इंजन में लगे सीसीटीवी का वीडियो है, जिसमें आपको एक लोको पायलट नजर आता होगा। उसने जाने के बाद ट्रेन में लाइटिंग स्टाफ का एक कर्मचारी, यानी लोको पायलट जब जाता है तो उसके बाद लाइटिंग स्टाफ का एक कर्मचारी वहां आता है और वीडियो कॉल पर वो बात करते हुए अपने बैग को भी रख देता है। ये भी आप देखिए, लेकिन वो बैग लापरवाही से रखता है। और जैसे कि आप वीडियो में जो बातें देख रहे हैं कि थ्रोटल पर बैग के दबाव में ट्रेन आगे बढ़ गई, यानी वो वहां पहुंचा, बैग को लापरवाही से उसने रखा। लापरवाही की वजह थी वो मोबाइल फोन जिसमें वो वीडियो कॉल पर व्यस्त था, यानी हाथ में था मोबाइल फोन, चढ़ा वो ट्रेन पर और उसके बाद जो उसका सामान था उसने लापरवाही के साथ रखा, और जहां पे उसने रखा दरअसल वो थ्रोटल के ऊपर था। इसके बाद जो हुआ वो हादसे की तस्वीर आपने देखी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 को तोड़ते हुए करीब 30 मीटर ऊपर ये ट्रेन चढ़ गई। हालांकि इसमें गलती लोको पायलट की बताई जा रही है और जिन पर इंजन चालू हालत में छोड़ने का भी आरोप है। लेकिन आप ध्यान से देखिए और गलती कहां है जरा इसे आप खुद भी समझिए, जो वीडियो आपने देखी। देखिए, इस हादसे पर कोई जजमेंट हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे, हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे, बल्कि इस हादसे की जांच हो रही है, पड़ताल चल रही है, जिसमें सही कारण का पता चल सकेगा। लेकिन सोचिए, अगर रेल कर्मचारी वीडियो कॉल पर बात नहीं कर रहा होता, इस मोबाइल पर वो उलझा ना होता, तो क्या वो ज्यादा सज्जन नहीं होता? क्या मोबाइल फोन का उस कर्मचारी ने जो इस्तेमाल किया वो सही समय था? क्या मैं इस वक्त आपसे संवाद करते वक्त मोबाइल पे अगर अपने पर्सनल काम निपटाने लगूं तो क्या वो सही होगा? शायद उसने वही किया, गलत टाइम पे गलत जगह पर उसने मोबाइल का इस्तेमाल किया। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा देखिए उसे। मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुए ट्रेन हादसे के बाद हड़कंप मच गया। तकनीकी खामी तलाशी जाने लगी, नुकसान का अनुमान लगाया जाने लगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन के इंजन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आई, हादसे का दूसरा पहलू भी सामने आ गया। इस पहलू को हम बाद में सुलझाएंगे, लेकिन पहले हुआ क्या इसे समझ लीजिए। आपको दिखाएं किस तरीके से वो हादसा हुआ था। अभी भी जो इंजन है ट्रेन का वो यहाँ पर लगा हुआ है, जो OHE वायर का खंभा है उससे जा टकराया था और OHE वायर टूटने के बाद जो रेल ट्रेन का डब्बा है वो यहाँ पर रुका था और इतना भीषण हादसा था, इतनी स्थिति भयंकर थी कि गनीमत यह रही कि उस वक्त ट्रेन में कोई सवार नहीं था, ट्रेन पूरी तरह खाली थी। दिल्ली के शकूर बस्ती से आई EMU ट्रेन के इंजन को यार्ड में ले जाना था, इसलिए लोको पायलट इंजन को छोड़ देते हैं।
जिसके बाद लाइटनिंग स्टाफ का एक कर्मचारी इंजन में दाखिल होता है। वो वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपना बैग इंजन के थ्रोटल पर रख देता है। बस जैसे ही बैग थ्रोटल पर रखा जाता है, ट्रेन चलने लगती है और प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए 30 मीटर ऊपर चढ़ जाती है और बिजली के पोल से टकराकर रुक जाती है। लेकिन तब तक प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच जाता है। जी मतलब गोली हाथ पैर फूट गए, नाक में भी लगी है। ऐसे गाड़ी आ रही तो आप ही अंदाज लग जाएगा, गाड़ी एकदम अभी रुक के एकदम इसमें टकराएगी तो आप ही भगेंगे ना। अब स्थिति को समझने के लिए हम इस वीडियो के एक बिंदु पर आपको ले चलते हैं। आप कर्मचारी के बैग रखने के तरीके को देखिए। ये बैग जिस तरह रखा गया है वो तरीका लापरवाही भरा है, क्योंकि बैग थ्रॉटल पर रखा गया। थ्रॉटल यानी एक तरह से इंजन का एक्सीलेटर, जिसका इस्तेमाल ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने या घटाने में होता है। उस पर बैग रखते ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी और उसे कंट्रोल करने के लिए जैसे ही कर्मचारी थ्रोटल को छूता है, ट्रेन तेजी से उछलकर आगे बढ़ जाती है। हालांकि कर्मचारी के हल्के नशे में होने का भी दावा है, लेकिन अभी रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन सवाल कर्मचारी के नशे में होने का नहीं है, बल्कि हम आपको सीसीटीवी के अब एक ऐसे बिंदु पर ले चलते हैं जो दरअसल हादसे की वजह हो सकता है। कंसर्न्ड स्टाफ है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है ऑफिसर्स की, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैक्चुअल रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी की नजर मोबाइल फोन पर थी, उसका ज्यादा ध्यान वीडियो कॉल पर था, इसलिए लापरवाही से उसने बैग थ्रोटल पर रखा और गाड़ी का एम्प्टी रैक बैग के दबाव में मूव कर गया। हालांकि मोबाइल की वजह से ही हादसा हुआ है या नहीं, इस पर हम कोई फैसला नहीं ले रहे, लेकिन हाँ, इसे भी जांच रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि लोको पायलट मोबाइल में व्यस्त है और उसी वजह से ये मथुरा का जो ट्रेन हादसा हुआ है, लेकिन रेलवे विभाग अभी उस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। जांच रिपोर्ट में अब जो भी सामने आए, लेकिन आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या जिस समय कर्मचारी ट्रेन पर चढ़ा उसे वीडियो कॉल पर होना चाहिए था? सोचिए अगर कर्मचारी का ध्यान बटा नहीं होता तो ये हादसा होता क्या? जाहिर है आप कहेंगे नहीं। ये जो तस्वीर अभी आपको हम दिखा रहे हैं, इस मथुरा प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के चढ़ जाने की और उसके बाद इतना बड़ा हादसा होने की, हड़कंप मच गया था। लोग सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। लेकिन जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में यह पता चलता है कि भाई साहब मोबाइल में बिजी थे। बतौर गाइड हम अब ये आपको बताना जरूरी समझते हैं कि हम सभी को मोबाइल फोन या स्मार्टफोन का वास्तविक इस्तेमाल पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए और ये सभी स्मार्टफोन और गैजेट में अंतर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, ताकि ये फोन सुविधा बने, संकट का कारण ना बने। स्मार्टफोन का जो इस्तेमाल है समय काटने के लिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि समय काटने के लिए आपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर लिया, बल्कि स्मार्टफोन आपके लिए कनेक्टिविटी की सुविधा है। स्मार्टफोन का सबसे अहम काम सिर्फ बातचीत है। इसके अलावा वीडियो कॉल भी सुविधा ही है, लेकिन ये फुर्सत के क्षणों में होनी चाहिए, काम के वक्त में नहीं। स्मार्टफोन या पर गेमिंग या वीडियो देखने से थोड़ा बचना चाहिए। नजर के लिए भी जरूरी है, फोन की लाइफ के लिए भी और आपके लिए भी। इसके अलावा जानकारी जुटाने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो, लेकिन बहुत ज्यादा ये भी ना करें। इसके लिए डेस्कटॉप या दूसरे बड़े स्क्रीन वाले उपकरण का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कह रहे, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जितनी फैसिलिटी स्मार्टफोन में आपको मिल रही है उसका सीमित इस्तेमाल ही आपको करना चाहिए और आप उस पर निर्भर ना हो जाए, डिपेंडेंट ना हो जाए, वरना आप एक नए तरह के एडिक्शन का शिकार हो जाएंगे, एक नए लत के आदी हो जाएंगे और हो सकता है कि भविष्य में आप किसी नए संकट का सामना करें। बतौर उदाहरण हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है।